हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों मक्का। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं वीडियो में, दोस्तों ये मक्का के पौधे हैं। दोस्तों, मक्का तो आप सभी जानते होंगे। मक्का पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और ये बहुत काम की चीज़ होती है। दोस्तों, मक्का का जब ये इसमें भुट्टा जब निकलता है, अभी तो ये छोटा पौधा है, तो हमने ये छोटे पौधे में ही वीडियो बना दिया है। और जब बड़ा हो जाएगा, इसके भुट्टे निकलने लगेंगे, तो हम आपको एक दूसरा वीडियो बना के भी इसमें दे देंगे। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं मक्का के बीज जो होते हैं ये दानेदार होते हैं और बीज ही बोए जाते हैं। इसकी कोई डाली या शाखा नहीं लगती है, इसके बीज ही बोए जाते हैं। तो मक्का की खेती बड़े पैमाने पर भी लोग करते हैं। जिनके पास बड़े बड़े खेत होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, तो बड़े पैमाने पर भी की जाती है। और यदि आप अपने थोड़ी सी जगह में, घर में, आंगन में भी कहीं लगाना चाहते हैं, तो आप मक्का जो है लगा सकते हैं, बो सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपके पास छोटी जगह पड़ी हो, 2 क्यारी 3 क्यारी की जगह हो, या आप जो है शो पीस के रूप में 4-5 पेड़ भी लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों, मक्का गमले में भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए ज़मीन, उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो ताकतवर होनी चाहिए। उसमें कैल्शियम, आयरन, जो भी पोषक तत्व हैं, कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद, ये सब होना चाहिए। मिट्टी में मिला करके अपनी खाद ठीक से ताकतवर बना लें। इसके बाद जो है मक्का का उसमें बीज डाल दें। मक्का का बीज डाल दें और वो फिर कुछ दिन में जर्मिनेट हो जाएगा। दोस्तों, मक्का ये जो है गर्मी और बरसात की फसल है, यानी कि आप इसको लगा सकते हैं। मई से लगा सकते हैं, फरवरी से नहीं, मई से लगा सकते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त तक ये बोया जाता है। और ये आप देखे होंगे कि बरसात के समय में मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यदि आप मक्का बोना चाहते हैं, तो मक्के का आप बीज परचेज कर लीजिए। बीज भंडारों वाले की जो दुकान होती है, वहाँ से परचेज कर लीजिए। और या तो फिर जो है आपके पास यदि कोई पहले से मक्का की खेती करते हैं, कोई भी किसान आपकी जानकारी में, तो वहाँ से जो पुराना मक्का का जो भुट्टा होता है, जो पक गया होता है, जो परिपक्व हो गया होता है, वो आप लेके रख सकते हैं। वो भी जर्मिनेट हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप जो है मार्केट से ख़रीद लें, क्योंकि बीज भंडार वाले परिपक्व बीज ही बेचते हैं और वो उपचारित बीज होते हैं। तो इस तरीके से वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं और इसके बाद बो सकते हैं। तो मक्का की जो खेती है दोस्तों, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। और बरसात की खेती है, तो इसमें पानी भी आपको नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि बारिश का समय होता है, पानी इसमें ऑटोमेटिक मिलता है। तो इससे जो है बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। तो आप यदि मक्का की खेती करने चाहते हैं और यदि आप करने का शौक़ रखते हैं, तो आप मक्का की खेती ज़रूर करें। हाँ, इसमें एक नुकसान ज़रूर होता है। इसमें जो पशु पक्षी होते हैं वो ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि ये खाने की चीज़ है, कच्चा खाने की चीज़ है, कच्चा खाने में ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो इसमें पशु पक्षी बहुत नुकसान करते हैं। पशु पक्षी जैसे तोता ज़्यादा नुकसान करते हैं। तोता है, गिलहरी है, ये ज़्यादा नुकसान करते हैं। और जो खेतों में है वो सियार है और नील गाय है। और ये कोई भी जानवर उसमें जो हरी घास खाते हैं, वो कोई भी जानवर देखेगा तो इसमें अटैक कर देगा और ये इसको खा जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपके पास सुरक्षा है, और नहीं सुरक्षा है, तो आप सुरक्षा का इंतज़ाम कर लीजिए। और सुरक्षा का इंतज़ाम करने के बाद ही मक्का की खेती कीजिए। अगर आप जो मक्का की खेती सुरक्षा का इंतज़ाम किए बिना बगैर कर लेते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको काफ़ी सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है, तो सुरक्षा देना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जो है पहले उसकी सुरक्षा, फिर इसके बाद खेती। हाँ, लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत है। यदि आप इसकी सुरक्षा कर ले जाते हैं, तो आप जानते हैं कि मार्केट में इसका भुट्टा जो है 15 से 20 रुपए का बिकता है। अच्छा भुट्टा यदि तंदुरुस्त है, बड़ा भुट्टा है, तो 15-20 रुपए का बिकता है। और इसके फ़ायदे बहुत हैं दोस्तों। इसका भुट्टा कच्चा ही खाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी लोग भून करके भी खाते हैं, तो भूनने से भी ज़्यादा कोई उसकी शक्ति, उसके विटामिन ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत असर तो पड़ता ही है। यदि आप कच्चा खाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी जो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जितने भी खनिज तत्व होते हैं, वो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से फ़ायदा करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप कच्चा खाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदे हैं, और यदि भून कर खाते हैं तो उसके कम फ़ायदे हैं। दोस्तों, इसको दोनों प्रकार से खाया जाता है। हमारे भारत में, हमारे यूपी में खास कर से इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। सीजन में इसको बहुत खाते हैं और बहुत चाव से खाते हैं। बहुत फ़ायदेमंद भी है, ताकतवर भी है। और आपने देखा भी होगा कि
मक्का के जो ये दाने होते हैं जिसको लावा कहा जाता है, जिसको लावा क्या उस लावा भी कहते हैं, और जो पैकेट में होता है वो सफ़ेद सफ़ेद बेचते रहते हैं बेचने वाले लोग, लावा ही कहते हैं उसको, जिसको पॉपकॉर्न या लावा भी कहते हैं, कहीं कहीं पॉपकॉर्न भी कहते हैं। तो इसी के मक्के के ही दाने होते हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में या किसी मार्केट में रोड किनारे रखे रहते हैं पन्नी में पैक, सफ़ेद सफ़ेद हल्के हल्के, बच्चे देख कर के खाने का मन करने लगते हैं। तो वो जो है मक्का के बीज को ही भट्टी में, जैसे जो भड़ूंजा लोग होते हैं और जो जहाँ पर ये बड़े पैमाने पर इसका कारोबार होता है, तो ये मक्के के बीजों को ही सुखा करके, और ये सुखाने के बाद जो है वहाँ पे कढ़ाई या भट्टी में डाल करके इसको जब अपनी टेम्परेचर में आता है तो दोस्तों वे फटाक से फूटता है, यानी कि ये दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है पूरा, और ये छिटक जाता है, जैसे फूल छिटक जाता है वैसे पूरा छिटक के बड़े रूप में हो जाता है। तो वही होते हैं ये पॉपकॉर्न और ये जिसको लावा कहते हैं। तो ये मक्के के बीज से ही बनता है। आप दोस्तों ट्रेन में या कहीं भी सफ़र करते समय खाए होंगे, या सड़क किनारे या बहुत से फुटकर वाले लोग भी बेचते रहते हैं, तो आप यदि खाए होंगे लावा, तो लावा जो है मक्के के बीज का ही बनता है। तो आप इसको खाइए, कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। और आप इसको यदि आप चाहते हैं तो घर में भी इसको बना सकते हैं। आप मक्के के बीज ले आइए, मक्के के बीज जो है इस तरीके से लाना है कि जो केमिकल युक्त ना हो। बीज भंडार से भी ला सकते हैं, लेकिन आप उनको बता दीजिए कि हमें खाने के लिए है, और यदि वहाँ से आप लाए हैं तो इनको 2 बार कम से कम धो डालिए। तो जो इसमें केमिकल लगा भी होगा, क्योंकि केमिकल इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि जो कीट होते हैं जो हमारे बीजों को नुकसान कर देते हैं, तो वो कीट जो है इसमें ना लगें और बीज हमारे ख़राब ना करें, इसलिए केमिकल इसमें मिलाया जाता है। तो आप इसको 2-3 बार धो लेंगे तो इसमें जो लगा हुआ केमिकल होगा वो धुल करके निकल जाएगा। तो इसके बाद आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास बड़ी कढ़ाई हो, या आपका कोई मिट्टी का मटका हो, या आपका कोई मिट्टी का पतला बर्तन हो, तो आप उसको भट्टी में चढ़ा दीजिए। भट्टी में चढ़ाने के बाद जब वो अपने टेम्परेचर में आएगा तो उसमें जो है एक बालू आती है, गंगा जी की बालू, पतली महीन बालू होती है, उसको छन्ना से छानने के बाद उसमें डाला जाता है उस कढ़ाई में। वो बालू क्यों डाली जाती है दोस्तों, क्योंकि जब आप इसके दाने को डालेंगे तो डायरेक्ट जो है आपके बर्तन से टकराएगा और वो दाने जल जाते हैं। और यदि आप बालू डाल देंगे तो बालू में सामान्य तरीके से, यानी बराबर तरीके से उसमें टेम्परेचर रहेगा जितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और जब वो बालू गर्म हो जाएगी, अपने टेम्परेचर में आ जाएगी, और उन दालों को आप डाल दीजिए। उन दानों को जैसे आप डालेंगे और जब उनका वो अपना टेम्परेचर पाएंगे वो दाने, तो वो फटाक से जो है फूटना चालू हो जाएंगे, वो छिटकना चालू हो जाएंगे। और धीरे धीरे इनको जो है चलाते रहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई दाना नीचे दबा हो तो जल जाए और कोई दाना ऊपर हो तो वो फूटे ही नहीं। तो इसको चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी दाने बराबर सामान्य रूप से सामान्य तापक्रम में आ जाएँ और वो अपना बड़ा आकार ले लें और फूट करके बड़ा आकार ले लें और वो पूरे तरीके से सफ़ेद हो जाएँ। तो दोस्तों इस